इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सिखाऊंगा। जब भी आप एमएस एक्सेल पे काम करेंगे आपको ये ट्रिक्स हमेशा काम आएंगी। पहला, जब भी आप एक्सेल के किसी भी सेल को एडिट करना चाहते हैं, आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो एक्सेल में पहला जो तरीका होता है, डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एड्रेस है जहाँ पे दिल्ली गलती से यहाँ पे राइट हो गया। अब मुझे इस सेल को यहाँ से एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको एक्सेल के अंदर जिस सेल को आपको एडिट करना है आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो कर्सर है, जो आपका सेल है, वो एडिट मोड में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से बैक स्पेस की का प्रयोग करके आसानी से अब इस सेल को यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। आप किसी भी सेल पर डबल क्लिक करेंगे और आप उस सेल को मॉडिफाई कर सकेंगे। आप आसानी से उस सेल को आप एडिट कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सेल को एडिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे आप एम को आपको यहाँ से हटाना है या आपको यहाँ पे श्याम सिंह राइट करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट करने का प्रयास करेंगे तो जो पहले से यहाँ पे कंटेंट इस सेल के अंदर राइट था वो यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह दोबारा से यहाँ पे कंटेंट आपका राइट हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या है कि जब भी आपका इस तरह से कंडीशन आपके सामने आती है तो आप तुरंत कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे, जो पुराना उसमें कंटेंट था वो वापस आ जाएगा। फिर से इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं श्याम कुमार इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अपने सेल को जो है आसानी से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी तरीका होता है सेल को एडिट करने के लिए। सबसे पावरफुल शॉर्टकट है प्रेस फंक्शन की F2। आप जिस सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 फंक्शन की का प्रयोग करके भी किसी भी सेल को आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे मोहन सिंह यहाँ पे मैं राइट करना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो मेरा जो कर्सर है वो एडिट मोड में आ गया है। मोहन कुमार मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। इसी तरीके से तीसरा जो कंसेप्ट है सेल को एडिट करने का, मॉडिफाई करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार। आप मैंने राम को यहाँ से सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में वही नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप चाहें तो सीधा अपने इस सेल को यहाँ से भी मॉडिफाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंह राइट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर राम पहले से ही लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में सिंह वहाँ पर आसानी से ऐड हो गया है। ये एक्सेल के अंदर 3 ऐसे मेथड हैं सेल को एडिट करने के। जब भी आप एक्सेल पे काम करेंगे ये लाइफ टाइम आपको हमेशा काम आएंगे और सबसे यूजफुल तीनों ही ट्रिक्स हैं। आप डबल क्लिक करके भी सेल को एडिट कर सकते हैं, फंक्शन की F2 का प्रयोग करके आप सेल को एडिट कर सकते हैं और फॉर्मूला बार से भी आप सेल को एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सेल में सेल को एडिट करने का और तरीका नहीं है। जो सिंपल जो मेथड है वो 3 ही है। इसी तरीके से फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड है। डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। देखिए मुझे यहाँ पे सम निकालना है। अब फंक्शन को इंसर्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, मैं इस रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल सिंबल को इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन और फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे इक्वल सिंबल इंसर्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पे सम SUM सम, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगी। जो भी फंक्शन आपको यूज करना है आप उस पर डबल क्लिक कर देंगे माउस की लेफ्ट बटन को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को और अपने नंबर के अंदर जो नंबर का मुझे सम करना है उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इन सभी का यहाँ पे सम निकल के आ गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि मुझे सभी का जो सम है वो यहाँ पे निकल के आ जाए। इसी तरीके से फंक्शन को इंसर्ट करने का शॉर्ट तरीका है प्रेस टैब की।
आप टैब की का प्रयोग करके भी फंक्शन की को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस बार मुझे यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे इक्वल सिंबल को इंसर्ट करूँगा। AVE एवरेज के जो फंक्शन है उससे संबंधित वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मुझे एवरेज को निकालना है तो मैं एरो की का प्रयोग करके एवरेज फंक्शन पे आऊँगा और कीबोर्ड से टैब की में प्रेस करूँगा तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। जिन नंबर की मुझे एवरेज निकालनी है उन नंबर को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपकी जो है एवरेज निकल के आ चुकी है और इसे मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग करके। तीसरा जो इसमें मेथड है, आप मैनुअली टाइप करके भी किसी भी फंक्शन को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं टोटल आपको दोबारा यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल SUM सम और मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो इंसर्ट हो गया है। फिर से मैं इस रेंज को कर लूँगा यहाँ से सेलेक्ट और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा आपका सम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप अपने सेल को सम निकालने के लिए अपनी रेंज का, अपने कॉलम्स का, रो का आप यहाँ से डबल क्लिक करके फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। टैब की का प्रयोग करके आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं और आप मैनुअली भी आप फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। डबल क्लिक ऑन कॉलम ऑटो फिट कॉलम विथ। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है जो आपका कॉलम है आप चाहते हैं कि इसको ऑटो फिट करना है कंटेंट के हिसाब से। मैं यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो कॉलम है वो ऑटो फिट हो गया है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है आपके पास, आप डबल क्लिक करके किसी भी कॉलम को यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ, हिंदी का जो कॉलम मैं उसे ऑटो फिट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटो फिट हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इंग्लिश का जो कॉलम है वो भी यहाँ पे ऑटो फिट हो गया है। ये बहुत ही आसान और सिंपल कंसेप्ट है अपने कॉलम और रो को ऑटो फिट करने के लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं इस रो का यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट को मैंने बढ़ाया और मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो आप रो को भी यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। आप चाहते हैं कि एक साथ अपने कॉलम को ऑटो फिट करना, जैसे रोल नंबर से लेके मुझे मैथ तक के कॉलम है उन्हें ऑटो फिट करना है तो यहाँ पर मैं किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे एक साथ आप कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं। और एक साथ इनकी जो विड्थ है वो आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ऊपर से पकड़ के आप उसे ड्रैग कर देंगे तो एक साथ इनकी आप हाइट भी आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जो कि आपको काफ़ी यूज में आएगा। और इसका एक तरीका और मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सम निकालता हूं मैं दोबारा से, मैंने इक्वल इंसर्ट करेंगे SUM सम और टैब की से फंक्शन को मैं इंसर्ट करा देता हूं। मैं रेंज को कर लूंगा सेलेक्ट और मैंने एंटर कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक सम निकल के आ चुका है इस रेंज का। आप चाहते हैं सभी का आ जाए तो आप यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो नीचे के स्टूडेंट हैं उन सभी के भी आपका जो टोटल है उन सबका ही टोटल आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका जो है टोटल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट हमारे पास है वो है ऑल्ट प्लस एंटर। ब्रेक लाइन या रैप टेक्स्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, इसे मैं मर्ज कर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं राइट करना चाहता हूँ, अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहता हूँ। जैसे मैंने राइट किया मोदीज पब्लिक स्कूल, अब मुझे इसके नीचे एक और लाइन लेके आनी है। आप एंटर करेंगे तो आप इस सेल से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए मुझे इस सेल को फिर से एडिट मोड में लाना है तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन की F2 में प्रेस कर दूंगा जिससे मेरा सेल जो है वो एडिट मोड में आ जाएगा। अब इसके नीचे इसी सेल के अंदर मुझे एक और लाइन यहाँ पे
इसके नीचे राइट करनी है, उसके लिए मैं ऑल्ट एंटर की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, और यहाँ पे हमने दिल्ली नोएडा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है इसमें मैंने आसानी से ऐड कर दिया है। आप इसी तरीके से किसी भी सेल को राइट करते समय आप उसमें रैप टेक्स्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एंटर की का प्रयोग करके। आप जैसे ही ऑल्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी जो लाइन है वो रैप टेक्स्ट हो जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डी, फिल डाउन के लिए प्राय इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सिटी एक कॉलम को यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पर मैंने दिल्ली एक सेल में राइट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार मुझे कॉपी पेस्ट करना ना पड़े, तो मैं इस रेंज को यहाँ तक कर लूँगा सेलेक्ट, जहाँ तक मुझे ऊपर जो सिटी है दिल्ली मुझे उसको रिपीट करना है नीचे, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी में जैसे ही प्रेस कर दूंगा आप देखेंगे आपकी जो सिटी है वो नीचे भी यहाँ पे रिपीट हो जाती है। या आप सिंपली भी क्या कर सकते हैं, आप इसे नीचे भी ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर भी ये ड्रैग का ही काम होता है, फिल डाउन का ही ये वर्क करती है अगर आप माउस से इसे सीधा नीचे ड्रैग कर देते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल आर, आप चाहते हैं राइट साइड में वही सेम डेटा आपका कॉपी हो जाए, तो मैं उस रेंज को कर लूँगा सेलेक्ट, और कंट्रोल आर में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा डेटा लेफ्ट साइड था वही राइट कॉलम में भी मेरा यहाँ पे आ गया है। तो कंट्रोल आर का प्रयोग करके अपने डेटा को आप राइट साइड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस स्क्रॉलिंग बटन, जूम इन जूम आउट, ये एमएस एक्सेल में सबसे शानदार तरीका है। देखिए जब आप पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं तो आप नीचे आपको आना होता है, जैसे मुझे जूम करना है या मुझे जूम आउट करना है तो मैं नीचे से माउस के द्वारा कर पाता हूँ। यही काम मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की में दबा के रखूँगा और जो माउस की बीच की बटन है उसे मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो पेज है जूम इन जूम आउट आप आसानी से अपनी सीट को कर पाएंगे। चाहे वो एमएस वर्ड की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, आपकी एक्सेल की फाइल हो और एमएस पेंट, आप चाहे किसी भी फोल्डर पे हैं, चाहे आपने इंटरनेट का पेज ओपन कर रखा है, आप आसानी से उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लाइब्रेरी फाइल ऑप्शन पे आ गया हूं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही स्क्रॉल बटन को घुमाता हूँ तो आप देखेंगे इनका जो साइज है वो कम ज़्यादा होने लगता है। तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग यहाँ पर भी आसानी से कर सकते हैं। अपने पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस फोल्ड, अब मैं आपको माउस के 4 प्रयोग सिखाता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना। 4 यूज को देखिए, जब आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर का जो टाइप है वो आपको कुछ इस प्लस सिंबल में आपको दिखाई देगा। इससे अभिप्राय होता है कि आपकी जो सेल है वो यहाँ से सेलेक्ट है और सेलेक्ट होने के बाद आप चाहें तो आप उसका कलर यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं अपने कर्सर को नीचे लाता हूँ तो आपने देखा ये इस तरीके से आपको कर्सर का जो सिंबल है वो इस तरीके से बदल जाता है। अगर मैं इसको आगे इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ तो ये आपका कट का काम करता है। अगर आप नीचे देखेंगे एक प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इसके राइट साइड में आते हैं तो ये इस तरीके से आपका जो सिंबल है वो बदल जाता है। मैं जैसे ही नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे ये नीचे भी उसी सेम उसको रिपीट करने का काम करता है, ड्रैग करने का काम करता है। और जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखूंगा, देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल दबा रहा हूं कीबोर्ड से, यानी पहले आपको क्या करना है उसके राइट साइड पे आना है। जब आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सिंबल प्लस का आपको दिखाई देगा। ये कॉपी करने का भी वर्क करता है। मैं विदाउट कंट्रोल सी करे बगैर अपने डेटा को यहाँ पर आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। ये इसका हमारा 4th यूज था। इसी तरीके से एंटर कट एंड कॉपी डेटा, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉपी और कट हुआ डेटा है उसको हमें पेस्ट करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ अपने इस डेटा को यहाँ से कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से सिंपली क्या करना है, आपको एंटर की प्रेस कर देना है।
तो आपका जो डेटा है कंट्रोल V करे बगैर एक सिंगल एंटर क्लिक करने से आपका डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ कंट्रोल X का प्रयोग करके, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से वो एड्रेस कट होके हमारे यहाँ पर वो एड्रेस आ गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कट और कॉपी डेटा को एंटर की प्रेस करके आप उसे आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रैग सीरियल नंबर। आपने देखा होगा कई बार आपको सीरियल नंबर ड्रैग करने की आवश्यकता होती है। एक्सेल के अंदर आप सीरियल नंबर किस तरीके से आप ड्रैग करेंगे, इसके आपको मैं 4 तरीके सिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से सीरियल नंबर ड्रैग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 1 ड्रैग करता हूं, और 1 जैसी मैंने राइट किया, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं जहां तक मुझे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। जैसे ही आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 111 यहाँ पे रिपीट हो गया है, और साथ में आप देखेंगे राइट साइड में ही नीचे ही आपको इस तरीके से एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे फिल सीरीज है, फिल फॉर्मेटिंग करना है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करना है, फिल विद फ्लैश करना है। तो मुझे फिल सीरीज जो रेडियो बटन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा सीक्वेंसली 1 2 3 4 5 6। तो ये है पहला तरीका जिस माध्यम से आप आसानी से सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो आसान तरीका है, आप पहले 1 राइट करें, उससे अगला जो नंबर है वो आप राइट करेंगे, यानी कि 1 और 2। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, और मैं इसे नीचे से इसे ड्रैग कर दूंगा जहां तक मुझे नंबर अपने जनरेट करने सीरियल नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 6 नंबर तक आपका सीरियल नंबर जनरेट हो गया है। यदि आपने 2 से स्टार्ट किया और 4 आपने नीचे लेंगे तो आप देखेंगे यदि आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर 2 का वो आगे इंक्रीमेंट कर देता है। ये हुआ आपका दूसरा तरीका कि किस तरीके से आप यहाँ पे नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप यहाँ पे 1 राइट करें और सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है आपको, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। तो आप देखेंगे उसमें एक नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। ये भी सबसे आसान तरीका है। पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसे नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करेंगे कंट्रोल की को दबाकर, तो अगला जो नंबर है सीक्वेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगला आपके पास जो चौथा जो मेथड है, आप क्या करें, पहले यहाँ पे 1 राइट कर लें, जहाँ तक आपको सीरियल नंबर लेने हैं वहाँ तक उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे एडिटिंग, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको फिल ऑप्शन पे आना है। फिल पे आने के बाद आपको सीरीज पर क्लिक करना है। सीरीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीरीज इन आपको रो में नंबर जनरेट करने हैं या फिर आपको कॉलम में। मेरे पास यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट है, तो यहाँ पर बस मैं क्या करूँगा, ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ये आपके पास 4 मेथड हैं जिनका प्रयोग करके आप आसानी से रोल नंबर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं।